सरकार वारी से पाक का जमाना, जी जी। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी का दौर, सब एक ही दौर, आपस में बड़े प्यार से रहते हैं, है ना। मैंने सरकार वारी से पाक के मजार के खास मौलाना जो वहीं रहते देवा शरीफ में, उनसे पूछा, उनसे तहकीक की। उन्होंने बताया कि जब सरकार आला हजरत मुलाकात के लिए देवा शरीफ गए तो अपनी मडैया से सरकार वारी से पाक निकले, मुरीदों से बोले अरे चलो दौड़ के चलो, आला हजरत आ रहा है। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? क्या बोले? आला हजरत आ रहे हैं, आला हजरत आ रहे हैं, चलो। हाजी वारिस अली शाह बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? बोलो। लोग समझते हैं नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते। बता दूं इजाजत है? नहीं ना, इजाजत सुस्ती से है। सुभान अल्लाह बोलो, नाराज हो के नहीं। सरकार वारी से पाक के बारे में अल्लाह वाला नमाज पढ़ता हुआ दिखता नहीं, वो पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? अपने घर में दिखावे की थोड़ी पढ़ता है, वो तो अंदर पढ़ता है, अपनी मंडैया में पढ़ता है। देवा शरीफ लखनऊ के इधर और गंज मुरादाबाद इधर, दोनों के दरमियान 80, 90 या 100 मील लगभग इतना ही फासला। जरा सुनते रहिएगा गौर से। इधर गंज मुरादाबाद में रहते हैं अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, और ये गंज मुरादाबादी अल्लामा फजलुर रहमान वो हैं कि आला हजरत जब मुलाकात के लिए गई, अल्लामा फजलुर रहमान मुलाकात के लिए आए। मुलाकातें होती थी, बड़ी दोस्ती, बड़ी मिठास, एक दूसरे से मोहब्बत। ये तो हम तुम ही हैं जो कहते हैं कि मेरा पीर ऐसा, तेरा पीर ऐसा। वो तो किसी में घटाई बढ़ाई करने की जरूरत नहीं। जो हमारे बड़े हैं वो सब बड़े हैं। नहीं बोलोगे? ये कहने की जरूरत नहीं कि मेरा पीर बड़ा है, तेरा छोटा है, मेरा बड़ा तेरा छोटा है नहीं, मेरा सिलसिला बड़ा है, तेरा छोटा। ये कहने की जरूरत नहीं। यानी तुम्हारे लिए इतना बहुत है कि जो अपने बड़े हैं वो सब बड़े हैं, अपने बुजुर्ग हैं। कहीं का भी हो, किसी भी जगह का पीर हो, किसी भी जगह का वली हो, हमारा है तो हमारा है। जी जी, क्या बात है। वारी से पाक हमारे हैं। मदनपुर शरीफ में हजरत शाह जिंदा शामदार हमारे हैं। सब हमारे गौसे पाक हमारे हैं। इनके मर्तबों को नापो मत। क्या बात है। गौसे आजम बड़े हैं या जिंदा शामदार बड़े हैं, नापो मत। तुम कौन होते हो नापने वाले? जब अपने बड़ों ने नहीं नापा, जब आला हजरत ने नहीं नापा, जब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने नहीं नापा, तो तुम कौन होते हो? हाँ, इतना जरूर समझो कि गौसे आजम का मर्तबा तो ये है, कदमी हाज़ी अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह। गौसे आजम ऐलान करते हैं कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सरकारे गौसे आजम, फैजाने हुजूर वारी से पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बढ़ूं आगे, इजाजत है? सरकार वारी से पाक जी। कहाँ? देवा शरीफ में और गंज मुरादाबाद में अल्लामा फजलुर रहमान। जरा दूरी का अंदाजा मैंने बता दिया आपको, लगभग 80 या 100 किलोमीटर का फासला। सही से आपको पता होगा, खास कितना है मुझे खास पता नहीं, मगर है कम से कम इतना ही है। गंज मुरादाबाद में है, तवज्जो है, गंज मुरादाबाद में शिकायत हुई अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से। औलिया अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं मैं, सुनो। शिकायत हुई अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से। सरकार वारी से पाक को हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को नमाज पढ़ते नहीं देखा। लोगों ने शिकायत की, असर की नमाज में लोगों ने शिकायत की अल्लामा फजलुर रहमान से। वो जो तुम्हारे रिश्तेदार हाजी वारिस अली शाह है ना, उन्हें नमाज पढ़ते नहीं देखा। शिकायत कहाँ हो रही? गंज मुरादाबाद में, गंज मुरादाबाद में। और देवा शरीफ के अंदर बैठ के हाजी वारिस अली शाह सुन रहे। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। कहाँ सुनना है? बोलो। देवा शरीफ में। सुभान देवा शरीफ में। शिकायत कहाँ हो रही है? गंज मुरादाबाद में हो रही है। और सुन रहे हैं वहां देवा शरीफ में शिकायत, उधर सुन रहे हैं इधर। अल्लाह वाला तो बैठे बैठे सुन लेता है, और जब अल्लाह वाला सुन लेता है तो मदीने वाला मदीने में बैठ के हमारी बात क्यों नहीं सुनता है? इसी को तो आला हजरत फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और
नजदीक के, सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक के आला हजरत फैजाने हुजूर वारी से पाक। मुस्तफा जाने रहमत पर लाखों सलाम। सरकार वारी से पाक ने बोलो, सुन ली, बाहर बोलना है, बाहर से आ रही आवाज। हाँ बाहर वालों ने सुन ली। हाँ, तवज्जो है। सरकार वारी से पाक ने सुन लिया, शिकायत हो रही है असर की नमाज के बाद, दौड़े दौड़े सुना अपनी मड़ैया में या अपनी कुटिया में जहां भी थे, निकल गए बाहर। सरकार वारी से पाक निकले, सुनिएगा जरा गौर से। सरकार वारी से पाक निकले, निकल के दौड़े 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 मस्जिद के दरवाजे पे आए। कहाँ गए बोलो जरा? मस्जिद के दरवाजे पे सरकार वारी से पाक आए। लोग असर की नमाज पढ़ पढ़ के बाहर निकल रहे थे, उसी में उनकी पालकी उठाने वाले कहार भी थे। सरकार वारी से पाक की पालकी उठाने वाले कहार भी थे। नमाज पढ़ के वो निकल रहे थे, आ गए दरवाजे पे मस्जिद के और अपने कहारों से पालकी लेके चलने वालों से बोले, चलो असर की नमाज हो चुकी है, चलो मगरिब की नमाज गंज मुरादाबाद जाकर पढ़ना है। नहीं बोलोगे? समझ में आ रहा है ना? खुदा वालों से न उलझो, उनकी दुनिया ही निराली है। ये गुदली में तो रहते हैं मगर गोहर लुटाते हैं। अपने कहारों से बोले, चलो चलो जरा मगरिब की नमाज वहां जाके पढ़ना है। कहार बोले, हुजूर कोई हवाई जहाज थोड़ी नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारे ज़हन से करीब करने के लिए बोल, कोई हेलीकॉप्टर थोड़ी है। कासर की यहाँ पढ़ लिया, 80-90-100 किलोमीटर का फासला, इतनी दूर जाकर हम मगरिब की नमाज कैसे पढ़ लेंगे? कैसे पढ़ लेंगे? कैसे पढ़ लेंगे? सरकार वारी से पाक से बोले, हुजूर कैसे चलेंगे? कहा सरकार वारी से पाक बोले, ऐसा कर लो, पालकी में बिठा लो, पालकी कांधे पर रख लो, जैसे मैं कहूँ वैसे बोलो, मुझे बिठा लो, मुझे बिठा लो, जैसे मैं कहूँ वैसे कर लो। सरकार वारी से पाक को पालकी में बिठा लिया, कांधे पे पालकी रख ली। सरकार वारी से पाक बोले, आंखें बंद कर लो। नहीं बोलेंगे? क्या बोले? आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। ये आंखें बंद करने का मामला भी बड़ा अजीब है, नहीं है बोलो? ये तो आंखें बंद कर ले, दुनिया वाले तो आंखें खोल के दीदार करते हैं, आंखें बंद करके दीदार करते। बेशक बेशक नहीं करते ना? हाँ, ये आंखें बंद करके दीदार करते। बोले आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। उन्होंने आंखें बंद की, कहा जब मैं कहूँ खोल देना। आंखें बंद की, कुछ देर बंद रखी। सरकार वारी से पाक बैठे हैं, पालकी को कांधे पे उठा रखा है, आंखें बंद रही, कुछ देर बंद रही। कुछ देर के बाद सरकार वारी से पाक बोले, अब आंखें खोल दो। जैसे ही कहारों ने आंखें खोली, क्या देखा कि वक्त मगरिब का हो चुका है और अब ये देवा शरीफ नहीं गंज मुरादाबाद है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने मुअज़्ज़मी, फैजाने हुजूर वारी से पाक लमा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। बढ़ूं आगे जी। मगरिब का टाइम में कहाँ पहुंच गए? गंज मुरादाबाद पहुंच गए, पालकी पहुंच गई। बड़ा अजीब मामला, कैसे पहुंचा दिया? मगर ये तो खुदा के राज है, चूंकि ये खुदा के हो गए। क्या बात? तो खुदा इनका हो गया। ये तो शेर की कमर पे बैठ जाएं, ना बैठे ना बैठे। आगे बताऊंगा, चलो आगे बता देंगे, आगे बता देंगे। सुनिएगा, पहुंच गए मगरिब का टाइम है, मस्जिद के दरवाजे पे पालकी रखी। मगरिब का टाइम हो चुका, पूरे गंज मुरादाबाद में शोरा हो गया। आज तो हाजी वारिस अली शाह आ गए, मस्जिद के दरवाजे पे आ गए, मस्जिद में दाखिल हो गए। मगरिब का टाइम है, खचाखच मस्जिद भर गई। क्या बात है? सही साहब तशरीफ ले आए, नमाज पढ़ना है। सही साहब के पीछे खचाखच शौक में मस्जिद भर गई, पूरी मस्जिद भर गई। सरकार वारी से पाक उधर से अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी नमाज पढ़ाना अल्लामा फजलुर रहमान को जब आए, देखा सरकार वारी से पाक हाजी वारिस अली शाह आए हुए हैं, तो बोले अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, ऐसा करो हुजूर, आज मगरिब की नमाज तुम ही पढ़ा दो। क्या बात है? किससे बोले? हाजी वारिस अली शाह से बोले, आज मगरिब की नमाज
तुम ही पढ़ा दो, तुम ही पढ़ा दो। सरकार वारी से पाक आगे बढ़े, पहले तो मना किया, फिर बढ़ गए मुसल्ले पर, बड़े मुसल्ले पे खड़े हुए। अब सुनते जाइएगा गौर से, मुसल्ले पे खड़े हो गए, मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज मगरिब की है, पीछे को पलटे, तमाम मुक्तदियों से बोले, क्या बोले, बड़ा प्यारा जुमला है, गौर से सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात बोले। पलटे मुसल्ले पे, मुक्तदियों को देखा और मुक्तदियों को देख के बोले, जिसे जहां पढ़ना हो वहीं की नियत कर लेना। तुम नहीं समझे बुजुर्गों, समझे नहीं समझे। अगर किसी को मदीने में पढ़ना हो तो मदीने का इरादा कर लेना, किसी को हरम मक्का में पढ़ना हो वहाँ का इरादा कर लेना, किसी को बैतुल मक़दिस में पढ़ना हो वहाँ का इरादा कर लेना, किसी को दिल्ली की जामा मस्जिद या जहाँ कहीं भी पढ़ना हो वहीं का इरादा कर लेना। कुछ ने इरादा कर लिया हमें तो मदीने में पढ़ना है, कुछ ने इरादा कर लिया मक्के में पढ़ना है, कुछ ने इरादा कर लिया चलो फ़लस्तीन चलते हैं, बैतुल मुक़द्दस में पढ़ लेंगे, वहाँ पढ़ना है, मस्जिद अक़सा में, अपना अपना इरादा। मगर मस्जिद में इमाम साहब सरफिरे तो हर जगह ही होते, सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, नहीं होते सरफिरे, कहीं कहीं तो होते ही हैं, हर जगह ही होते हैं, एक दो तो सरफिरे होते ही हैं। सरफिरे बिला वजह इमाम से बगावत, बिला वजह इमाम से असद, बिला वजह इमाम की बुराई, अगर फातिहा में न गए उसके घर तो बुराई, दरूद पढ़ने न गए तो, घर जाके खाना न खाया तो, है उसकी चापलोसी न की तो। एक गांव में तो मैंने सुना बराबर में, ये तुम्हारे ज्यादा दूर नहीं, ना गांव का नाम नहीं लूंगा, इमाम साहब बता रहे थे कि गांव का चौधरी ये चाहता है कि मुझे सलाम करना आया करें रोजाना इमाम साहब, हाँ रोजाना मुझे। तो मैंने समझाया वहां पर, मैंने बताया, मैंने कहा मजार बना लो अपना, पहले जल्दी से मजार बनवा लो, सलाम करने आ जाया करेंगे। हैं? अबे चौधरी है तो अपने घर का है, इमाम तो इमाम है, बादशाह है, जी जी बहुत बड़ा है, पूरी बस्ती का आका है, बादशाह है। जिंदगी के हर गोशे में तुझे इमाम की जरूरत है, पैदाइश से लेके मौत तक, मौत के बाद से फातिहा तक, हर मौके पर, निकाह के मौके पर, पैदाइश के मौके पर, शादी के मौके पर, गम के मौके पर, तलाक के मौके पर, हर मौके पे तुझे अपने इमाम की जरूरत है। और मैं तो कहूंगा यहाँ दुनिया में, कल कयामत में भी तुझे इमाम की जरूरत है, और जन्नत में जाएगा वहां भी इमाम। जी 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 बेशक बेशक, हक बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक हक फरमाया मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। एक गांव में एक बुजुर्ग मिला दिए थे, मिला दिए, पाना जाना की किताब पढ़ ली होगी, मिलाद पढ़ना आता था, मुझसे बोले कि 12 इमाम निकलवा चुका हूं, पाना जाना की किताब पक्का पढ़ा हुआ होगा, मिला दिया कोई है? बोला 12 इमाम निकलवा चुका हूं। कितने? मुझसे खुद कहा, मैं बता रहा हूँ, वो मैं तो इधर उधर की बताता ही नहीं, आपको पता है। मुझसे बोला 12 इमाम हजरत मैंने निकलवा दिए। तो मैंने कहा यही तिजारत करते हो, कोई और भी कारोबार है? कुछ और भी कारोबार है? बोले हजरत गाड़ी बैल है। तो मैंने कहा वही कर लो यार, है? ये कारोबार क्यों कर रहे हो? कल कयामत का दिन होगा। बीच में बात रह गई, सरकार वारी से पाक की बात बता रहा ना, कल कयामत का दिन होगा, बता रहा हूँ मैं, कल कयामत का दिन होगा। जन्नत में जाना है, जन्नत उधर है, नीचे पुल सिरात है, इधर कयामत है, जाना है जाना है। ये नमाजी खड़े होंगे, ये अल्लाह के नेक बंदे खड़े होंगे, इधर खड़े होंगे। अल्लाह फरमाएगा उदखुलुल जन्नत वतनअमू बिइबादती का, जाओ जाओ नमाजियो, जन्नत में चले जाओ, जाओ जाओ जाओ। तुमने रोजे रखे हैं, नमाज पढ़ी है, सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से वजू बना बना के, गर्मी में पंखे के बगैर बड़ी मेहनत की, नमाजियो जन्नत में चले जाओ। हूर इंतजार कर रही है, खिलमान इंतजार कर रहे हैं, शराब तहूर इंतजार में है, शहद की नहरें इंतजार में है। जाओ चले जाओ, वतनअमू बिइबादती का, इबादत की वजह से फायदा उठाओ, जन्नत में चले जाओ। ये सुन्नी जन्नती मुसलमान दौड़े दौड़े जन्नत में जाएंगे। मत बोलो लंबी करवाओगे तकरीर है,
देख लो, लंबी कर दूंगा अगर सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो, इसलिए जोर से बोल के सुनो। जाओ जाओ जन्नत में, ये दौड़े दौड़े जाएंगे, जन्नत में जाते होंगे, मगर इमाम साहब मौलाना साहब हजरत है, ये अपने इमाम साहब के जिनके निकलवाने के दर पर रहते कि 12 निकलवा चुका हूं, इनसे कहा जाएगा हजरत हजरत, इनसे कहा जाएगा कल कयामत के दिन पुल सिरात के इस किनारे पे खड़े हैं, पार करके जाना है, इस किनारे पे खड़े हैं, कहा जाएगा किफ होना, यहीं खड़े रहो। इमाम साहब से क्या कहा जाएगा, जल्दी बोलो, यहीं खड़े रहो। नमाजियों से कहा जाएगा तुम तो चले जाओ जन्नत में, लेकिन इमाम साहब से बोला जाएगा तुम यहीं खड़े रहो। इनके दिमाग में ख्याल पैदा होगा, परवरदिगार आलम आज तो जन्नत में जाने की बारी है, हमें क्यों खड़ा किया जा रहा है, यहाँ क्यों रोका जा रहा है, सबको जन्नत में भेज रहा, हमें यहाँ खड़ा कर दिया। तो परवरदिगार आलम की जानिब से जवाब होगा, बड़ा प्यारा जवाब है, बता दूं, इजाजत है इधर वालों की भी, बड़ा प्यारा जवाब होगा, रब की जानिब से जवाब मिलेगा। इमाम साहब दुनिया में अकेले रहते थे, इमाम साहब बोलेंगे, आलिम साहब बोलेंगे, मौलाना हजरत बोलेंगे, आलिम साहब बोलेंगे, परवरदिगार आलम अकेला नहीं रहता था। जब मैंने अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधे, पूरी कौम ने हाथ बांध लिए थे। जब मैंने रुकू किया, सबने रुकू कर लिया था। जब मैं झुका, सब झुक गए थे। मैं सजदे में गया, सबने अपनी नाक को टेक दिया था। मैंने जलसा कराया, पूरी बस्ती ने साथ दिया था। परवरदिगारे आलम, मैं उठा, पूरी कौम उठी है, मैं बैठा, पूरी कौम बैठी है, मैंने बुलाया, पूरी कौम आ गई है। मैं अकेला नहीं चलता था, मैं चलता था, पूरी बिचौली साथ में चलती थी, मैं चलता था, पूरी बस्ती साथ में चलती थी, मैं अकेला नहीं था। तो परवरदिगारे आलम की जानिब से इनाम मिलेगा। जब दुनिया में अकेले नहीं चलता था, तो जन्नत में अकेले कैसे जाने दिया जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? तो फिर अल्फाज सुना दूं हदीस पाक के, वशफा लिमन अहबबता, अकेले कैसे जाने दिया जाएगा, शफाअत कर ले बख्शवा ले जिससे मोहब्बत करता है, सुभान अल्लाह, बख्शवा ले जिससे प्यार है, उनकी तरफ इशारा कर ले तो इन्हें प्यार अपने अब्बा से तो है ही, सिर्फ अब्बा ही से थोड़ी है। ये तो कहेंगे, मौलाना कहेंगे, हजरत कहेंगे, इमाम साहब बोलेंगे, परवरदिगार आलम इसने वजू का लोटा भर के दे दिया था, इन बुजुर्गों को भी बख्श दे। सुभान अल्लाह। इन्होंने खाना खिलाया था, इन्हें भी बख्श दे। इन्होंने पानी पिलाया था, इन्हें भी बख्श दे। इन्होंने मुसाफा कर लिया था, इन्हें भी बख्श दे। फशफा लिमन अहबबता, जिससे प्यार है उन्हें बख्शवा ले। तो इमाम साहब कहेंगे, इसे भी बख्श दे, इसे भी बख्श दे। रब का ये इनाम होगा, रब की जानिब से, फ़इन्नका ला तशफ़अउ लिअहदिन इल्ला शुफ़िअता, ये इनाम मिलेगा। हजरत मौलाना इशारा करता जा, मैं जन्नत में दाखिल करता जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इशारा हजरत का होगा, ये मर्तबा मिलेगा, ये मर्तबा। हाँ, जिसको जहां पढ़ना हो भूले तो नहीं।